रेखा ससुराल। ललितपुर नाम के एक छोटे शहर में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला, दो बेटे अजय और किशन और उनकी पत्नियां रेखा और निधि, साथ में राम प्रसाद का पोता गोलू और पोती पिंकी भी रहते थे। रविवार का दिन था, सुबह की चाय का वक्त था और पूरे घर में हलचल थी। रेखा और निधि ने आज फिर पटरी बाजार जाने की तैयारी कर रखी थी। विमला देवी ने पहले ही भांप लिया था कि आज कोई अजीब सामान घर में जरूर आने वाला है। निधि, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज सेल में बड़ा अच्छा सामान मिल रहा है। हाँ दीदी, इस बार तो कोई बढ़िया चीज लाएंगे। सुनो तुम दोनों, अब तो तुम लोग कचरे में रहने की ही आदत डाल लो। तुम लोग क्या घर को पूरा कबाड़ खाना बनाना चाहती हो? अम्मा जी, सस्ता सामान लेना गुनाह तो नहीं है, और वैसे भी घर के पास ही बाजार लगती है तो रिक्शे के पैसे भी बच जाते हैं। गुनाह नहीं है बहू, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन ये सस्ता सामान घर का बंटाधार जरूर करवा देगा। रेखा और निधि राम प्रसाद की बात को अनसुना करते हुए बाजार चले जाते हैं और वो दोनों बाजार से लौटते समय खुशी से झूम रही थी। उनके हाथों में एक पुराना टूटा हुआ पंखा और एक घिसा हुआ ड्रम था। जैसे ही वे घर में घुसी, पूरा घर बदबू से भर गया। बच्चों ने डर के मारे शोर मचाना शुरू कर दिया। मम्मी, ये ड्रम से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? तुम ये क्यों लेकर आई? पिंकी रेखा से ये पूछ रही थी कि गोलू जाकर पंखे को चालू कर देता है और पंखे से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे सब चौंक जाते हैं और गोलू उस आवाज से डर गया। अब वो रेखा से कहता है, मम्मी, ये पंखा चालू करने पर इतनी भयानक आवाज क्यों आ रही है? अरे बच्चों, थोड़ा समय दो, ये सब अभी झाड़ पोंछ कर ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा क्या मतलब? तुम ये देख कर नहीं लाई थी क्या? इस घर में तब रहने लायक भी जगह नहीं बची। तुम लोगों के इस शौक की वजह से घर कचरे का गोदाम बनता जा रहा है। रेखा और निधि अब लाए हुए सामान को साफ करके एक जगह रख देती हैं। उन दोनों की इस आदत की वजह से घर का हर कोना सामान से भर गया था। पुरानी चादरें, टूटे कप और खराब डेकोरेशन की चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। पड़ोसियों तक ये बात पहुंच चुकी थी। मिसेस शर्मा ने मौका देखकर अपने ताने कसने शुरू कर दिए। अरे विमला जी, आपके घर में ये पटरी बाजार की रानी कौन है भाई? मिसेस शर्मा, आप अपने घर का ध्यान रखें। दूसरों के घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती। मैं क्या करूं, तुम्हारे घर से तो कचरे की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। ये कचरा नहीं है, सस्ते में मिला हुआ सामान है। लगता है अब तुम्हारे घर का नाम कचरे का ससुराल रख देना चाहिए। विमला मिसेस शर्मा को डांट देती है, जिससे वो नाराज होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन रेखा और निधि की खरीदारी जारी थी और उधर घर धीरे धीरे कबाड़ खाने में तब्दील हो रहा था। यहाँ तक कि कभी कभी जरूरत की चीजें खरीदने के पैसे भी वो दोनों फालतू का सामान खरीदने में खत्म कर देते थे। इससे उनके पति परेशान होकर उनसे कहते हैं, रेखा, घर का हाल देख रही हो, अब तो राशन खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। अजी, पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन सस्ता सामान खरीदने का मौका बार बार नहीं मिलता। निधि, अब ये सब बंद करो, घर का बजट बिगड़ गया है। किशन, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। वैसे भी हम लोग घर के जरूरी सामान की ही तो खरीदारी करते हैं। एडजस्ट? तुम लोगों ने यह आदत नहीं बदली तो घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। बदबू से घर का हाल बेहाल हो चुका है। कुछ दिन बाद सस्ता सामान लाने की वजह से घर में चूहे और कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं और उनकी वजह से घर में बच्चे डरने लगे थे। एक दिन मिसेस शर्मा चाय पीने विमला के घर आई। तभी एक बड़ा चूहा उनके पास से दौड़ गया। अरे विमला जी, ये क्या? आपके घर में तो चाय के साथ चूहा फ्री में मिलता है। अब अरे गलती हो गई। गलती? लगता है अब तुम्हारे घर में चूहों का राज चल रहा है। आंटी जी, चूहा तो कहीं भी हो सकता है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपने पहली बार चूहा देखा हो। लेकिन हमारे घर में ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ उनका स्वागत होता रहता है ना। अब मिसेस शर्मा ने पूरे मोहल्ले में ये बात सबको सुना दी, जिससे मोहल्ले में विमला के घर को लेकर खूब मजाक बना। हालात बिगड़ते देख राम प्रसाद ने अब सख्त फैसला लेने का सोचा। अब बस हुआ, आज से यह पटरी बाजार जाने का शौक खत्म होना चाहिए। नहीं तो क्या, घर में रहने की जगह ही नहीं बची। घर को कबाड़ खाना बना रखा है। ठीक है अम्मा जी, अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ अम्मा जी, अब घर को म्यूजियम नहीं बनाएंगे। भगवान करे तुम लोग जो कह रहे हो वो सच हो। हम लोग सच्ची कह रहे हैं।
हाँ हाँ, मैंने तुम लोगों का ये सच पहले भी बहुत बार सुना है। रेखा और निधि का पटरी बाजार जाने का शौक अब पूरे घर के लिए सिरदर्द बन चुका था। बच्चे परेशान थे, अजय और किशन गुस्से में थे और विमला देवी का गुस्सा अब किसी ज्वालामुखी की तरफ फूटने वाला था। घर में रोज की हंसी ठिठोली के बाद एक दिन बच्चों ने अपनी शिकायतों का ढेर लगा दिया। ये दिन पूरे घर के लिए संघर्ष का दिन बन गया। मम्मी मेरे खिलौने कहाँ है? इन्हें ढूंढने के लिए तो मुझे पूरी अलमारी उलटनी पड़ती है और मुझे तो खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। इस कबाड़ के बीच में कहाँ खेलूं मैं? तुम दोनों अपनी चीजें ठीक से रखो। कबाड़ नहीं है ये, तुम्हारी समझ में नहीं आता? मम्मी ये कबाड़ तो हमारी आंखों में घुस रहा है। मैं नानी के घर जा रही हूँ, वहां तो कम से कम खेलने के लिए जगह है। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। बच्चों की शिकायतों ने घर में हलचल मचा दी और विमला देवी की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलकने लगी। अब वो सचमुच कुछ करना चाहती थी। एक दिन उसने निधि को फिर से पटरी बाजार से पुराने जूते लेकर आते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो ये सब सहन नहीं कर सकती थी। अरे निधि, ये क्या लेकर आई हो? पुराने जूते? अम्मा जी, इन जूतों की ना थोड़ी मरम्मत करवा लेंगी, बहुत सस्ते में मिल रहे थे। ये सस्ते जूते नहीं, ये कबाड़ है। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। घर को कबाड़ खाना बना दिया है। अम्मा जी, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? हम तो समझदारी से ही खरीदारी करते हैं। हाँ अम्मा जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। सस्ता सामान खरीदने से बचत होती है, बचत। बचत? और ये जो घर की हालत हो रही है उसका क्या? ये घर है? इसको बोलते हैं घर? मुझे तो ये किसी कबाड़ी का घर लगता है। रेखा और निधि ने हमेशा अपनी खरीदारी में एक दूसरे का बचाव किया, लेकिन इस बार विमला का गुस्सा एक नई दिशा में बढ़ गया। ससुर राम प्रसाद भी चुपचाप अपना सिर पकड़कर खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। बेटा अब तुम लोग समझो, सस्ता सामान ठीक है लेकिन घर में जगह तो होनी चाहिए ना जिसमें सामान रख सके। पिताजी, ये सस्ते सामान बहुत काम के होते हैं और महंगे सामान से ना ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। पिताजी, हम तो बस घर के लिए ही सोचते हैं। टिकाऊ तो है लेकिन कबाड़ भी तो बन रहा है ना। और बच्चों के खेलने के लिए जगह कहाँ है? क्या हम ऐसे घर में रह सकते हैं? विमला का गुस्सा और बढ़ गया था, लेकिन फिर भी रेखा और निधि ने अपनी खरीदारी की सफाई दी। अब एक दिन निधि ने पटरी बाजार से एक फटी साड़ी खरीदी और उसे विंटेज स्टाइल कहकर पहन लिया। ये देखकर पूरे घर में मजाक का माहौल बन गया। देखिए देखिए, ये मेरी नई विंटेज साड़ी बड़ी स्टाइलिश है ना। हाँ, ये तुम पटरी बाजार से सीधे महारानी बनकर आई हो या घर में बनी हो? क्या दीदी, आप भी घर में बनी हो? चाची, अब तो सही में पुराने जमाने की लग रही हो। महारानी जी के सर पर बस ताज की कमी रह गई है। ये साड़ी खास है, फैशन में है, आप ये सब नहीं समझ सकती। समझती हूँ, पर क्या ये फैशन को तुम्हारे घर में भी फिट किया जा सकता है? अब राम प्रसाद ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि उसकी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये बात उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने अब अपनी चिंता को बताना शुरू किया। बेटा हमें सोचना चाहिए और इस बेकार सामान का कुछ करना चाहिए। घर में जगह ही नहीं बची, सब कुछ भरा पड़ा है। पिताजी, घर तो एक दिन साफ हो जाएगा। अभी तो ये सारा सस्ता सामान काम का है और हमें तो बचत करनी है, तो हमें यही तरीका सही लगता है। समझदारी से खरीदारी करो बहू, लेकिन घर का माहौल तो ठीक रखो। महारानी बनी घूमती हो, ये क्या सही है? जी पिताजी, अब हम घर में कभी महारानी नहीं बनेंगे। घर में तो अब सांस लेने की जगह नहीं बची, पूरा घर कबाड़ से भरा पड़ा है। एक दिन गोलू और पिंकी के स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाने को कहा गया, मगर बहुत कोशिश के बाद भी कबाड़ के कारण उनका स्कूल का प्रोजेक्ट खराब हो गया। ये बात अब किसी तूफान से कम नहीं थी। किशन और अजय इस बात पर बहुत नाराज हो गए और घर में झगड़ा शुरू हो गया। इस कबाड़ की वजह से गोलू का स्कूल प्रोजेक्ट खराब हो गया। हाँ, ये तो बस छोटी सी गड़बड़ है, सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा उसका प्रोजेक्ट बनवा दूंगी ना। ठीक, तुम दोनों ने घर का हाल देखा? बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जगह नहीं मिल रही। तुम्हें हमारी समझदारी नहीं दिखती? समझदारी? घर कबाड़ बन चुका है और आप समझदारी की बात कर रही हो भाभी। ये झगड़ा अब इतना बढ़ चुका था कि सास विमला का सब्र टूटने वाला था। अब वो ठान चुकी थी कि वो इस समस्या का हल खुद निकालेगी। उसने अब पटरी बाजार जाने का मन बना लिया था। अब मैं खुद पटरी बाजार जाऊंगी। तुम पटरी बाजार? हाँ, अब मैं बहुओं को सस्ते सामान का असली मतलब समझाऊंगी। अम्मा जी, आप पटरी बाजार जाएंगी? ठीक है अम्मा जी, वहां से क्या लाएंगी?
मैं जो भी करूंगी वो तुम देख लेना, अभी मेरे पास समय नहीं है ये सब बताने का। विमला ने अपनी बहुओं को सबक सिखाने की ठान ली। अब उसका हर कदम एक योजना का हिस्सा था। वो जानती थी कि बहुओं की आदतें सीधी बदली नहीं जा सकती, इसलिए उसने एक नया रास्ता चुना। अब बहुओं को समझाने का वक्त आ गया है। ये जब तक खुद अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। विमला, पर तुम क्या करने जा रही हो? ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं जी, अब इन्हें सिखाना जरूरी हो गया है। अब उनके साथ हम भी थोड़ा मजाक कर ले। अम्मा जी, आप तो हमेशा हमको मना करती हो, लेकिन अब आप पटरी बाजार क्यों जा रही हो? कुछ और शौक शुरू कर दिए क्या? अम्मा जी, क्या आप भी पटरी बाजार में अपना समय बर्बाद करने जा रही हो? एक दिन विमला चुपचाप अपनी बहुओं का पीछा करती हुई पटरी बाजार पहुंच गई। वहां का नजारा कुछ अलग ही था। रंग बिरंगी सामान, पोटली में लटके पुराने गहने और टूटे हुए खिलौने। वो पहले ही देख चुकी थी कि उसकी बहुएं इन सामानों में अपने लिए खरीदारी कर रही है। उनके चेहरों पर खुशी और संतुष्टि की झलक थी जो विमला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन दोनों को सामान बेचना बंद करो। अरे अम्मा जी, ये तो हमारी वीआईपी ग्राहक है। अम्मा जी, आप यहाँ क्यों आई? आप यहाँ क्या कर रही हैं अम्मा जी? अब मुझे घर को कबाड़ खाना बनने से रोकना होगा और मैं इन दोनों को इनकी भाषा में ही जवाब दूंगी। अरे इनकी तो जमा पूंजी है यहाँ। ये सब क्या हो रहा है? हम बस जरूरी सामान खरीद रहे हैं और कुछ नहीं। विमला ने घर लौटते ही एक और योजना बनाई। अब वो खुद घर में पुराने और सस्ते सामान का ढेर लगाने वाली थी। उसने दीवारों पर फटी चादरें टांगी, टूटे फूटे बर्तनों में पानी भरा और उन बर्तनों को घर में सजाया। उसका ये कदम बहुओं को परेशान करने के साथ ही उनको शर्मिंदा करने का था, ताकि वे समझे कि सस्ता सामान क्या करता है। देखो, ये सामान अब तुम्हारे काम आएगा। अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये फटी चादरें कहाँ से आई? अरे बहुओं, ये सब तो बहुत काम का सामान है, विंटेज स्टाइल का। वाह, अब तो घर में सस्ती फैशन भी आ गई। अरे पर ये सारा सामान तो बेकार है अम्मा जी। क्या हमारी सास अब ऐसा सोचने लगी है? ऐसे तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सारा सस्ता सामान तुम्हारे लिए है। इतना समझ लो कि कौन क्या अपने कमरे में रखेगा, बस ये बता दो। देखो बहू, अब तो तुम्हारी सास तुम्हारी पसंद का सामान घर में ले आई है। मोहल्ले में खबर फैलने में देर नहीं लगी। अब मिसेस शर्मा उनके घर के बारे में बातें बनाने लगी। वे तो एक कदम और बढ़कर कहने लगी कि अब घर में एक कचरे का साम्राज्य फैल चुका है। वो अक्सर विमला के घर के सामने खड़ी होकर सबसे चुटकियां लेने लगी। अरे लगता है अब कचरे का साम्राज्य बन गया है तुम लोगों के घर में। ऐसा नहीं है मिसेस शर्मा, आप अपने काम से काम रखो ना। हम सिर्फ सस्ती चीजें खरीद रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं। अब तो कबाड़ की महारानी का राज है घर में, तो उसका घर तो ऐसे ही होना चाहिए। महारानी तो तुम हो और ये सस्ती चीजें सबका फायदा करेंगी। वाह मिसेस शर्मा, आपको क्या करना है? हमारा काम तो चल रहा है? कचरे का कारोबार करने वाले लोग अब वीआईपी कबाड़ी वाले बन गए। मेरे घर में खजाना बिखरा हुआ है, तुम ये नहीं देख पाई। मैं बहुत जल्द सबको ये दिखाऊंगी। हम इन्हें क्या समझाएं, ये तो बस हमारा मजाक बनवा रही हैं। विमला ने एक दिन घर में पड़ी सारी पुरानी चीजों को नीलाम करने का नाटक किया। उसने पूरे मोहल्ले को बुलाकर अपना खजाना सबको दिखाया और हर चीज की बोली लगाई। ये है हमारे घर का खजाना, सब कुछ बिक रहा है, बोली लगाओ और खरीद लो। ये टूटी हुई चाय की कप कितने की होगी? 50 रुपये में ले लीजिए, बिना चाय के। अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? यह क्या हो रहा है? ये तुम दोनों के लिए एक सबक है। अब मेरे साथ यहाँ बैठो और सारा का सारा सामान आज ही बेच दो। तुम दोनों को नए कप और सामान पुराने तरीके का चाहिए था ना। अब पुराने सामान को नए सामान की तरह बेचने का मजा भी ले लो। क्या बात है, अब तो हमारे मोहल्ले में खजाना बिक रहा है। ये मजाक नहीं है, हमें अब कुछ करना होगा। रेखा और निधि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों ने अपनी सास से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वे दोनों कभी भी सस्ता और बेकार सामान नहीं खरीदेंगी। विमला ने यह देखकर उन दोनों को सिखाया कि सही सामान खरीदने से ही बचत होती है, न कि बेकार चीजों से। अम्मा जी, अब हमें समझ में आ गया है। हम वादा करते हैं कि सस्ता और बेकार सामान कभी नहीं लाएंगे। हम अपनी गलती मानते हैं और अब से हम सही चीजें ही खरीदेंगे। तुम दोनों ने समझा, यही तो चाहती थी मैं। बचत के नाम पर बेमतलब की चीजें मत खरीदो।
अब हमारा घर वाकई साफ सुथरा हो जाएगा। अब हमें खेलने की जगह भी मिल जाएगी। हमें अब घर की सचमुच की साफ सफाई पसंद आई है। आज लग रहा है कि हमने जो गलती की थी वो अब ठीक कर ली है। समझदारी से खरीदी गई चीजों से ही सही बचत होती है। आज बहुत दिन बाद लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। क्यों भैया? सही कहा किशन तुमने, आज सच में घर घर जैसा लग रहा है। घर में फिर से शांति और खुशियां जो आ गई है। विमला का ये तरीका सफल हो गया और उसने अपने घर को एक बार फिर से एक खुशहाल और व्यवस्थित जगह बना दिया। अब रेखा और निधि को सही तरीके से बचत का महत्व समझ में आ चुका था। विमला देवी की होशियारी और प्यार ने पूरे परिवार को एक साथ लाकर खुशहाल बना दिया।